श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुन शिव बचन हरसि गुरु एम वस्तु इत भासि। मोहि प्रबोधि गयौ ग्रह शंभु चरण उर राखिसियावजी। राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझा कर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर ले गई। पिरत काल विधि विधि गिरि जाए भयऊ में ब्याल। पुर प्रयास बिन सोतन तजऊ गयऊ कछु काल सियावज। राम जय जय राम। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर वह कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तन धरऊँ तजऊ पुने अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट परे पहरई नर पैरई पुराण सियावज। राम जय जय राम। हे परिवाहन हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुपूर्वक त्याग देता जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवरा की सुत नीति अरो मैं नहीं पावा क्लेश। ये विधि धरऊँ विविधि तनो ज्ञान न गयो खगेश सियावज। राम जय जय राम। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ ते राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल सील स्वभाऊ। तिर्य क्यों नहीं पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह तुझ कै में पाई सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मैं मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी के ही सब लीलाएं किया करता। प्रोण बहे मोहि पिता पढ़ावा समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण अनुरागी। सयाना होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाने में लगे। मैं समझता सुनता विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कौ खगेश अस कवन अभागी खरी से वसुर धुएनु त्यागी। प्रेम मगन मोह कछून सुहाई हारु पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गुरुजी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भई काल सजब पितु माता मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पावऊँ आश्रम जाय जाय सिर नावऊँ। जब माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी की भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊँ तिनय राम गुण गाहा कहे सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटे द्रवदी सना गाड़ी एक लालसा उर्वते बाड़ी। रामचरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो।
जय पूछऊँ सोए मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहावा, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई। सगुण ब्रह्म रत्योर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ गई रही थी। गुरु के बचन सुरत करे, राम चरण मन लाग। रघुपति जस पावन फिरऊँ, छन छन नभ अनुराग। सियावज राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया पुनि लोमस आसीन, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायऊँ, बचन कहूँ अति दीन। सियावज राम जय जय राम। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृद, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयो के काज। सियावज राम जय जय राम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधे तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोए कहो भगवान। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण ब्रह्म विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा। अजो अद्वैत अगुण अदेशा, अकल अनीय अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत निर्गुण है, हृदय का स्वामी अत्यंत अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुकुरासी। सोते ताय तोय नहीं भीदा, बार बीच इव गावें वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति। उसमें और तुझमें कोई भी भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुन में कहूँ नाय पद सीसा, सगुण उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनि सर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहो कर दाया, निज नन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरलोचन बिलो के अवधेशा, तब सुनियौ निर्गुणोपदेशा। मुनि पुनि कह हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अद्वैतनाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण कर हट बूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को उठाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के ही। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर भी ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान,
मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान सियावज। राम जय जय राम। मुनि बार बार क्रोध से ज्ञान का रूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध के दैत बुद्धि बिनु, दैत के बिनु अज्ञान, मायावश पर छिन्न जड़ जीव की ईश समान सियावज। राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बिना दैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या दैत बुद्धि हो सकती है। माया के बिना रहने वाला परछन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कवों के दुख सब कर हित ताके, ते के दरिद्र पर समन जाके। परदोई की होए निशंका, कामी पुण्य के रहे अकलंका। सबका चाहने से क्या कभी दुखी हो सकता है। इसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश गिरह द्विज अनहित कीने, कर्म के होए स्वरूप न चीने। काऊ सुमित के खल जग जामी, सुभगति पावक के परत्रिय कामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव के पर परमातक बिंदक, सुखी के होए कवों हरि निंदक। राज के रहे नीत बिन जाने, अग के रहे हर चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिन होई, बिनु अग अजस के पावे कोई। लाभ की कुछ हरि भगत समाना, जी गावे सुत संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और प्राण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हान के जग यही सम किछु भाई, भजन राम नरुतन पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म के दया सरस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन नहीं किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म है। ये विधि अमित जुगत मन गयऊँ, गुनऊँ मुनि उपदेश न सादर सुनऊँ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले बचन सकूपा। इस प्रकार मैं गणित युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिक देव न मानस, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनस। सत्य वचन विश्वास न करही, बाय सैव सभी ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू तुझे से नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोय की भांति सभी से डरता है। सट सपच्छ तब हृदय विशाला, सपद होए पंछी चंडाला। दीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी अट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयो में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मने हर्षित चले उड़ाई। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाजी राम चरणत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में दे कहीं जगत, कैसन करें विरोध। सियावज राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कछुर से दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुन मत करे भूरी, लीनी प्रेम परीक्षा मूरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था।
रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भूली करके बुलावा देखकर मेरी प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुन मत पुन फेरी भगवाना। ऋषिमम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुन पुन पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परतोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तव दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कयो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुकदम मोहि अति भावा, सुप्रतम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। सुन मोहि कछुक काल तै राखा, रामचरितमानस तव भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोली। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कयों बखानी। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी की निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन के और नाही, कबौ न तात कहें तिन पाई। पुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने से कभी भी नहीं करना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम शीसा, हर्षित आशिष दीन मुनीषा। राम भगत अवर लौर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमरों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान सियावज। राम जय जय राम। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान वैराग्य के भंडार हो जाओ। जय आश्रम तुम बसव पुनः, सुमृत श्री भगवंत। व्यापै तेन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम।